हस्बैंड वाइफ का जो रिश्ता होता है ना, बहुत ही मधुर होता है। जब हमारी नई नई शादी होती है तब हम एक दूसरे से इतना ज़्यादा प्यार करते हैं। शाम को जब तक हस्बैंड ऑफिस से नहीं आते हैं इंतज़ार करते रहते हैं। सेम ऐसे जेंट्स के साथ भी होता है, वो भी जब ऑफिस से आते हैं ना सोचते हैं कि चलो भाई घर चलते हैं, थोड़ा टाइम स्पेंड करेंगे। लेकिन धीरे धीरे ऐसा क्या होता है कि दोनों के बीच में जो ये प्यार होता है ना, वो कहीं खो जाता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि हम अपनी घर परिवार की जिम्मेदारियों के चक्कर में ना, जो आपका बंधन है उस बंधन को ही भूल जाते हैं। हम सोचते हैं, जैसे एक हाउस वाइफ है, वो सोचती है कि मैं घर को अच्छे से अच्छे से सजा धजा के रखूँ, साफ़ सफाई रखूँ, अच्छा अच्छा खाना बनाऊँ, ये ही मेरी जिम्मेदारी है। और बच्चा है अगर, तो बच्चे का अच्छे से ख्याल रखूँ। और हस्बैंड सोचता है कि मैं और ज़्यादा पैसे कमाऊँ, अपनी वाइफ को ये सामान ला के दूँ, महंगे महंगे गिफ्ट ला के दूँ, अच्छा घर दूँ। ठीक है, ये सारी चीज़ें मायने रखती हैं, लेकिन जो आपका प्यार है ना, जो आपका प्यार भरा रिश्ता था, जो आपने कस्में खाई थी एक दूसरे का साथ देंगे दुख में सुख में, तो फिर वो चीज़ कहीं खो जाती है। ज़िंदगी में हर चीज़ पैसा ही नहीं होता है। और घर आपका बहुत खूबसूरत हो, बहुत महंगे महंगे सामान हो उसके अंदर, और आपकी वाइफ ने उस घर को सजाने में 4 चाँद लगा दी हो, अपनी पूरी जी जान लगा दी हो, लेकिन जब आप दोनों के बीच में प्यार ही नहीं है तो वो कितना भी बड़ा महल हो ना, आपको बेमाने लगेगा। आपको लगेगा ये मेरा किसी काम का नहीं है। तो आप और पैसा कमाने के चक्कर में और अपने हाउसवाइफ अपने घर को, अपने बच्चों को और फैमिली के अदर मेंबर को संभालते संभालते ना, जो उनका अपना रिश्ता होता है उस रिश्ते को वो खो देती है। मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि आप अपने घर को डेकोरेट मत कीजिए, महंगे महंगे सामान मत लाइए। ये सारी चीज़ें तभी अच्छी लगती हैं जब हस्बैंड और वाइफ के बीच में अंडरस्टैंडिंग हो, हम एक दूसरे को समझें। हस्बैंड को अगर कोई तकलीफ़ हो ना, तो वाइफ को देखते ही समझ में आ जाए भाई इनको आज ऑफिस से आए हैं, इनका मूड ख़राब है। और हस्बैंड को भी पता चलना चाहिए कि जैसे अगर वो एंटर करते हैं घर में और लगता है कि हाँ भाई आज मेरी वाइफ का कुछ तो मूड गड़बड़ है या तबीयत ख़राब है, तो इन चीज़ों को ना, फीलिंग को समझना चाहिए, एक दूसरे को सुख दुख को समझना चाहिए। और पैसा ही ज़िंदगी में सब कुछ नहीं होता है। आप संडे को स्पेशली, जो हस्बैंड्स होते हैं वो करते हैं, वो संडे को भी ऑफिस का काम घर में लेके आ जाते हैं। संडे का एक दिन मिलता है, बाकी दिन तो चलो ठीक है, आप शाम को आए ऑफिस से, खाए पिए सो गए। आदमी परेशान होता है, ऑफिस का काम, फिर सारा चीज़ मैनेज करना पड़ता है। वैसे ही वाइफ के साथ होता है कि भाई पूरा दिन तो घर में काम करती रहती है और संडे को थोड़ा सा रिलैक्स होता है। तो आप कम से कम संडे को एक दूसरे के पास बैठिए, क्या परेशानी है, क्या तकलीफ़ है, क्या दुख है, क्या सुख है, एक दूसरे से पूछिए। और अगर किसी का भी फेस, चाहे हस्बैंड का चाहे वाइफ का, डल लगे ना, तो उस परेशानी को पूछिए, इग्नोर मत कीजिए। अरे यार इसका तो रोज़ का ही काम है, ये तो रोज़ ही ऑफिस से थक के ही आते हैं, ये तो रोज़ घर का काम कर करके ऐसे ही मुंह बना के बैठ जाती है। ऐसा मत कीजिए। हो सकता है उसको कोई और तकलीफ़ हो जो वो आपसे कहना चाह रही हो और आप सुन ही नहीं रहे हो। कभी कभी बिना कहे भी हमें बातों को ना समझना चाहिए। एक दूसरे का फेस देख के, इतना प्यार होना चाहिए ना हस्बैंड वाइफ के बीच में कि एक दूसरे का फेस देख के उसको समझ में आ जाए कि भाई आज कुछ तो दिक्कत है, इनको कुछ तो प्रॉब्लम है। आप बच्चे को संभालते संभालते आपका जो अपना पत्नी होने का फ़र्ज़ है, कर्तव्य है, वो मत भूलिए। और हस्बैंड पैसा पैसा और पैसा कमाने के चक्कर में महंगे गिफ्ट ला के दूंगा अपनी वाइफ को, मेरी वाइफ खुश हो जाएगी, महंगा घर ला के दूंगा, घर में महंगे महंगे सामान होंगे। ठीक है, ये सारी चीज़ें एक तरफ, लेकिन जो जो असली वजह है, जो असली चीज़ है, प्यार, रिश्ता, जो प्यार भरा बंधन था, उस बंधन को मत भूलिए। और ऐसा मैंने बहुत केसेस में देखा है कि हस्बैंड सोचता है कि पैसा ही सब कुछ है। पैसा नहीं होता है ज़िंदगी में सब कुछ। पत्नी को आपका टाइम भी चाहिए, आपका साथ भी चाहिए। और परिवार में अगर उसे कोई कुछ कह रहा है, कोई तकलीफ़ है, जॉइंट फैमिली में अगर वो आप लोग रह रहे हो, तो उसकी परेशानी को भी सुनिए, उसकी दिक्कत को भी सुनिए, समझिए। अगर आप उसे सुलझा सकते हैं और कुछ हेल्प कर सकते हैं उसकी, समझाकर, बताकर, या घर वालों को समझाकर, तो ज़रूर कीजिए। क्योंकि वो अंदर ही अंदर घुटती रहेगी ना, तो उस घुटन में ये प्यार भरा रिश्ता कहीं ना कहीं खो जाएगा और आप ढूंढते रह जाएंगे। तो ये प्यार भरा रिश्ता ऐसे ही बनाए रखिए, एक दूसरे की फीलिंग को समझिए और एक दूसरे से बात कीजिए, टाइम स्पेंड कीजिए। और हर वक्त
अपनी मर्जी अपने पार्टनर पे हमें नहीं थोपनी चाहिए कि आज आपको यहाँ चलना है मेरे साथ। हो सकता है आपके पार्टनर का ना जाने का मन हो आज बाहर, या फिर मान लीजिए आपके पार्टनर का बाहर जाने का मन है और आप सोच रहे हैं कि आज संडे है, घर में ही रह लेते हैं। अगर आप पास में कोई पार्क वगैरह हो वहीं लेके चले जाइए। थोड़ा सा अगर आप टाइम अपने फैमिली के लिए निकाल लेंगे ना, संडे को टाइम मिल ही जाता है, तो थोड़ा सा टाइम निकाल लीजिए अपनी फैमिली के लिए। तो उसमें ये जो रिश्ते हैं ना हमेशा प्यार भरे रहते हैं, और ये आपकी जो लाइफ है ना, मैरिज लाइफ, बहुत ही लॉन्ग टाइम तक खुशनुमा चलती है। देखिए, रिश्ते तो सभी निभाते हैं, कोई बोझ समझ के निभाता है और कोई इस रिश्ते को इतने प्यार से निभा कर ना पूरी ज़िंदगी लेके चला जाता है, और सब लोग तारीफ़ करते हैं कि भाई वाह, जोड़ी हो तो ऐसी। तो रिश्ते को बोझ मत समझिए। धीरे धीरे क्या होता है, दूरियां आने लगती हैं, उन दूरियों को कम कीजिए, वजह जानने की कोशिश कीजिए। ये छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान रखें तो आपकी मैरिज लाइफ ना हैप्पी मैरिज लाइफ होगी। तो मैंने बहुत ही कम शब्दों में समझाने की कोशिश की। अगर आप प्लीज़, अगर इसमें से कुछ भी कोई भी बात अगर आपको अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय फ्रेंड्स।